हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज मैं आपको करा रही हूं क्लास 7th एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 9 सॉइल। सॉइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। सॉइल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्राकृतिक रिसोर्स है, संसाधन है। इट प्रोवाइड्स इंक्रीज टू द प्लांट्स एंड सप्लाइज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ये क्या करता है? पेड़ पौधों को सहारा देता है। मिट्टी के बिना हम पेड़ पौधों को कैसे उगाएंगे? तो ये पेड़ पौधों को सहारा देता है और उन्हें क्या देता है? वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करता है। इट इज़ द होम फॉर मैनी ऑर्गेनिजम्स। इसके अंदर बहुत से जीव रहते हैं, यह बहुत से जीवों का घर है। सोइल इज़ एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर। सोइल मिट्टी एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़रूरी है, खेती के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर फॉर ऑल। क्योंकि एग्रीकल्चर से ही हमें फूड मिलता है, क्लॉथिंग मिलती है और शेल्टर मिलता है। सॉइल इज़ दस एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो सॉइल ऐसा पार्ट है हमारी लाइफ का जिसको हम अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते। द अर्दी फ्रेगरेंस ऑफ द सॉइल आफ्टर द फर्स्ट रेन इज़ ऑलवेज रिफ्रेशिंग। पहली बारिश के बाद जो मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू आती है वो बहुत ही रिफ्रेशिंग होती है, बहुत ही अच्छी होती है। फिगर देख सकते हैं। इस फिगर में चिल्ड्रन क्या करें? दे आर प्लेइंग विद सॉइल। सॉइल टीमिंग विद लाइफ। सॉइल लाइफ को स्पॉट करती है। वन डे ड्यूरिंग द रेनी सीजन पहेली एंड बुज्जो ऑब्जर्व्ड एन अर्थवॉर्म कमिंग आउट ऑफ द सॉइल। पहेली वंडर्ड वेदर देयर वर अदर ऑर्गेनिजम्स आल्सो इन द सॉइल। लेट अस फाइंड आउट। एक दिन बारिश के मौसम में पहेली और बुज्जो ने एक केचुए को, अर्थवॉर्म को, मिट्टी से बाहर आते हुए देखा। पहेली वंडर होती है, उसको हैरानी होती है कि क्या वहाँ पे और भी जीव हैं मिट्टी के अंदर। आओ हम उनका पता लगाएं। एक्टिविटी 9.1 कलेक्ट सम सॉइल सैंपल्स। कुछ सॉइल के सैंपल्स लेंगे और उनको केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे। यू कैन यूज़ ए हैंड लेंस। इसके लिए आप हैंड लेंस भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जामिन ईच सैंपल केयरफुली एंड फिल इन द टेबल 9.1। आप हर सैंपल को केयरफुली एग्जामिन करेंगे और टेबल दी हुई है 9.1, इसको आप फिल अप करेंगे। तो टेबल के अंदर क्या है? यहाँ पे अलग अलग सैंपल हैं। जैसे किसी गार्डन से सॉइल लेते हैं, रोड के साइड से लेते हैं, और सॉइल ऐसे एरिया से लेते हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। डिस्कस योर ऑब्जर्वेशंस विद योर फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स के साथ इन ऑब्जर्वेशंस को आप डिस्कस करेंगे। आर द सॉइल सैंपल्स कलेक्टेड बाय योर फ्रेंड्स सिमिलर टू वंस कलेक्टेड बाय यू। क्या जो सॉइल सैंपल आपने कलेक्ट किए हैं और जो आपके फ्रेंड्स ने कलेक्ट किए, क्या वे सेम है? बुज्जो एंड पहेली हैव यूज्ड सॉइल इन मैनी वेज। बुज्जो और पहेली सॉइल को बहुत चीज़ों में यूज़ करते हैं। दे एन्जॉय प्लेइंग विद इट। वे इसके साथ खेलना उनको मज़ा आता है खेलने में। इट इज़ ए ग्रेट फन इंडीड। वैसे ये बहुत ही अच्छा फ़न है। मेक ए लिस्ट ऑफ यूजेस ऑफ सॉइल। तो आपको सॉइल के जो यूजेस हैं उनकी लिस्ट बनानी है। तो सॉइल के यूजेस हम कर चुके हैं, इसके फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर कर चुके हैं। एक तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। दूसरा, ये प्लांट्स को एनकरेज करती है और वाटर और न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करती है। तीसरा, इट इज़ होम फॉर मैनी ऑर्गेनिजम्स। फोर्थ, इट इज़ एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर। सो वी कैन से सॉइल इज़ इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो यहाँ पे टेबल पॉइंट 9.1 दे रखी है। तो जैसे गार्डन सॉइल के अंदर ग्रास है, वहाँ पर तो अगर गार्डन है तो वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स होंगे। वहाँ पर फ्रूट वाले प्लांट्स भी हो सकते हैं और फ्लावर वाले प्लांट भी हो सकते हैं। एनिमल्स वहाँ पे क्या क्या मिल सकते हैं? आंट मिल सकती हैं, कीड़ी, चींटी बोलते हैं जिसको। एनी अदर ऑब्जर्वेशन?
एनी अदर ऑब्जर्वेशन क्या हो सकता है, गार्डन के अंदर जैसे बच्चे घूमते हैं तो वहाँ पे कुछ प्लास्टिक्स वगैरह भी मिल सकते हैं, वहाँ पे पॉलीथीन बैग्स मिल सकते हैं। सेकेंड है सॉइल फ्रॉम द रोड साइड। अगर रोड के साइड से हम सॉइल लेंगे तो वहाँ पे प्लांट्स तो नहीं होंगे, एनिमल्स वहाँ पे आंट हो सकती हैं। और एनी अदर ऑब्जर्वेशन में हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, रोड साइड है तो वहाँ पे आप क्या मिल सकता है, वहाँ पे आपको छोटी छोटी जैसे कंकड़ बोल सकते हैं, तो कंक्रीट मिल सकता है वहाँ पे आपको। सॉइल फ्रॉम द एरिया वेयर कंस्ट्रक्शन इज़ गोइंग ऑन। जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो वहाँ पे आपको प्लांट्स तो मिलेंगे नहीं, और एनिमल्स वहाँ पे आंट ही मिल सकती हैं आपको। और एनी अदर ऑब्जर्वेशन में वहाँ पे आपको क्या मिल सकता है, वहाँ पे आपको ब्रिक्स के पीसेस मिल सकते हैं, और डस्ट से रिलेटेड या फिर कोई कागज़, पेपर, इस तरह से ये चीज़ें मिल सकती हैं। ऑब्जेक्ट्स, वेस्ट भी, प्रोडक्ट्स वेस्ट भी मिल सकता है वहाँ पे आपको। तो ये आपकी ऑब्जर्वेशन टेबल हो गई। आई वंडर वाई आई फाउंड सम पीसेज ऑफ प्लास्टिक आर्टिकल्स एंड पॉलीथीन बैग्स इन द सॉइल सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम द रोड साइड एंड द गार्डन। तो मुझे हैरानी हो रही है कि वहाँ मुझे क्या क्या मिला। प्लास्टिक आर्टिकल्स मिले, पॉलीथीन बैग्स मिले, किस में मिले, सॉइल के सैंपल में जो मैंने रोड साइड से और गार्डन से कलेक्ट की थी। पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक्स पोल्यूट द सॉइल। जो ये प्लास्टिक बैग्स हैं और पॉलीथीन बैग्स हैं, ये क्या करते हैं, ये सॉइल को पोल्यूट कर देते हैं। दे आल्सो किल द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सॉइल। वे और क्या करते हैं, सॉइल के अंदर जो छोटे छोटे जीव रहते हैं उनको भी मार देते हैं। दैट इज़ वाई देयर इज़ डिमांड टू बैन द पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक्स। तो पॉलीथीन बैग्स को और प्लास्टिक्स को पर बैन लगाया गया है इनके इस्तेमाल पर, कि इनको यूज़ मत करो। अदर सब्सटेंसेस विच पोल्यूट द सॉइल। सॉइल को इसके अलावा और कौन से सब्सटेंसेस जो पोल्यूट करते हैं, ए नंबर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। वेस्ट प्रोडक्ट्स भी केमिकल्स हैं, वे भी क्या करते हैं, सॉइल को पोल्यूट करते हैं। केमिकल्स हैं, ये कहाँ से आते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स, ये जैसे फैक्ट्रियाँ होती हैं वहाँ से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है वहाँ का, और केमिकल्स निकलते हैं, तो वे भी मिट्टी को पोल्यूट करते हैं। और पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, जैसे फसल के अंदर जो कीड़े लग जाते हैं, टिड्डी वगैरह हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, तो उनको मारने के लिए हम एक स्प्रे यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं पेस्टिसाइड्स। जो पेस्ट को मारने के लिए यूज़ होता है उसको हम पेस्टिसाइड बोलते हैं। केमिकल होता है, बहुत ही हार्मफुल केमिकल होता है। वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड केमिकल्स शुड बी ट्रीटेड बिफोर दे आर रिलीज्ड इनटू द सॉइल। जो फैक्ट्री से केमिकल्स निकलता है तो उसको ट्रीट करना पड़ता है उसको सॉइल में रिलीज़ करने से पहले। मैंने आपको चैप्टर 5 में कराया था, एसिड्स बेस वाले चैप्टर में, जो फैक्ट्री से केमिकल्स निकलते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं वे एसिडिक होते हैं, तो उनके अंदर हम कुछ बेसिक सब्सटेंसेस मिला देते हैं ताकि वे न्यूट्रलाइज हो जाएं और उनका जो हार्म है वो कम हो जाए, ताकि वे कम से कम पानी के अंदर जाएं तो एक्वेटिक लाइफ को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाएं। तो ऐसे ही सॉइल लाइफ भी होती है, सॉइल के अंदर भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं छोटे छोटे। तो वेस्ट प्रोडक्ट और केमिकल्स को मिट्टी में छोड़ने से पहले उनको ट्रीट करना चाहिए बेसिक सब्सटेंसेस से। द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स शुड बी मिनिमाइज्ड। और कम से कम हमें पेस्टिसाइड्स का खेतों में कम से कम यूज़ करना चाहिए। आई हैव सीन पॉट्स एंड टॉयज मेड अप ऑफ सॉइल इन द हाट और बाजार। मैंने पॉट्स देखे हैं, बर्तन जो होते हैं मिट्टी के, मटका बोलते हैं इसको, और टॉयज़, मिट्टी के टॉयज़ भी बनते हैं, और मैंने इनको बाज़ार में देखा है। ये सॉइल से बने होते हैं। सॉइल प्रोफाइल। सॉइल इज़ कंपोज्ड ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर्स। सॉइल के अंदर कई सारी लेयर्स होती हैं अलग अलग। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट हाउ दीज लेयर्स आर अरेंज्ड। तो हम एक एक्टिविटी करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि ये लेयर्स कैसे अरेंज होती हैं। तो इसके लिए दी हुई है एक्टिविटी 9.2, पेज नंबर है 97। तो हमें क्या करना है, टेक ए लिटिल सॉइल, हम थोड़ी सी मिट्टी लेंगे। ब्रेक द क्लम्स विद योर हैंड टू पाउडर इट।
अगर ये ढेले की फॉर्म में है, क्लम्स होता है जैसे ढेला, अगर ये पाउडर्ड है तो ठीक है, अगर ये ढेले की फॉर्म में है तो हम इसको अपने हाथों से पाउडर की फॉर्म में बना लेंगे। टेक ए ग्लास टम्बलर, एक ग्लास टम्बलर लेंगे, उसके अंदर क्या करेंगे, उसके जो 3 पार्ट हैं उसको हम पानी से भर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ऐड ए हैंडफुल ऑफ सॉइल टू इट, इसके अंदर हम 1 मुट्ठी मिट्टी डालेंगे। स्टर इट वेल विद ए स्टिक टू डिजॉल्व द सॉइल, इसको अच्छे से हम एक स्टिक से हिलाएंगे ताकि मिट्टी पानी में घुल जाए। नाउ लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, हम कुछ टाइम के लिए इसको बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे और इसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे। आफ्टरवर्ड ऑब्जर्व इट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, उसके बाद हम इसको देखेंगे और अब हम इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे। तो यहाँ पे आप इस गिलास के अंदर लेयर ऑफ सॉइल्स देख सकते हैं। सबसे ऊपर ह्यूमस है, उसके बाद वाटर है, उसके बाद क्ले है, उसके बाद सैंड है और सबसे नीचे ग्रेवल। ग्रेवल यहाँ कंकड़, कंकड़ बोलते हैं इसको हिंदी में, कंकड़ बोल सकते हैं या कंकर बोल सकते हैं, ठीक है। डू यू सी लेयर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज इन द ग्लास टम्बलर, क्या आपको इसमें डिफरेंट साइज़ के पार्टिकल्स की लेयर दिखाई दे रही हैं, हमें दिखाई दे रही हैं, यस, ठीक है। ड्रॉ ए डायग्राम शोइंग दिस लेयर्स, तो हमें इन लेयर्स को दिखाने के लिए एक डायग्राम बनाना है। आर देयर सम डेड रॉटिंग लीव्स और एनिमल रिमेन्स फ्लोटिंग ऑन वाटर, क्या आपको इसमें सबसे ऊपर कुछ तैरता हुआ दिखाई दे रहा है, पत्तियाँ, गली सड़ी पत्तियाँ या कोई एनिमल का रिमेन, ठीक है। द रॉटिंग डेड मैटर इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस, तो इसको हम ह्यूमस बोलते हैं। ये क्या है, रॉटिंग डेड मैटर है, गला सड़ा डेड मैटर। यू प्रोबेबली नो दैट the soil is formed by breaking down of the rocks by the action of the wind, water and climate. This process is weathering. हम जानते हैं कि सॉइल कैसे बनती है, ये चट्टानों के टूटने से बनती है। और चट्टानों का टूटना क्यों होता है, बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड क्लाइमेट। इस प्रोसेस को वेदरिंग बोलते हैं। द नेचर ऑफ एनी सॉइल डिपेंड्स ऑन द रॉक्स फ्रॉम विच इट हैज़ बीन फॉर्म्ड, तो मिट्टी का क्या नेचर है, किसी भी सॉइल का नेचर है, किस चीज़ पे डिपेंड करता है, इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि ये रॉक किस रॉक से बनी है, एंड द टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रोज इन इट, और इसके ऊपर किस टाइप की वेजिटेशन ग्रो करती है। ए वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। अगर हम सॉइल की डिफरेंट लेयर्स का एक वर्टिकल सेक्शन लेंगे तो उसको हम सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। अगर हम इसका इस तरह से ऊपर से नीचे तक एक वर्टिकल सेक्शन लेंगे तो इसको हम सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। तो ये होता है वर्टिकल सेक्शन ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल। ईच लेयर डिफर्स इन फील टेक्सचर, हर लेयर का टेक्सचर जब हम उसको फील करते हैं तो अलग अलग होता है, कलर भी अलग होता है, डेप्थ गहराई भी अलग अलग होती है और केमिकल कंपोजिशन भी अलग अलग होती है। दीज लेयर्स आर रेफर टू एज हॉरिजन्स, इन लेयर्स को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजन्स बोलते हैं। We usually see the top surface of the soil, हम सॉइल का टॉप सरफेस देखते हैं। इफ़ वी लुक एट द साइड ऑफ ए रिसेंटली डग डिच वी कैन सी द इनर लेयर्स ऑफ द सॉइल, अगर कोई अगर कोई गड्ढा खोदा जाता है तो अगर हम उसकी साइड्स को देखते हैं तो हमें सॉइल की इनर लेयर्स भी दिखाई देती हैं। Such a view enables us to observe the soil profile at that place. इस तरह से हम उस प्लेस पे हम सॉइल प्रोफाइल को ऑब्जर्व कर सकते हैं। सॉइल प्रोफाइल कैन आल्सो बी सीन वाइल डिगिंग ए वेल, अगर कोई कुआं खोदते हैं तो वहाँ भी हम सॉइल प्रोफाइल देख सकते हैं। और लेइंग द फाउंडेशन ऑफ ए बिल्डिंग,
अगर हम किसी बिल्डिंग की फाउंडेशन नींव खोदते हैं तो वहाँ पे भी हम इस तरह का सोइल प्रोफाइल देख सकते हैं। इट कैन आल्सो बी सीन एट द साइड्स ऑफ ए रोड ऑन ए हिल और एट ए स्टीप रिवर बैंक। तो ये सोइल प्रोफाइल और हम कहाँ देख सकते हैं? अगर हिल के ऊपर रोड बना हुआ था, जो रोड की साइड्स हैं, वहाँ से हमें सोइल प्रोफाइल दिखेगा। और एट ए स्टीप रिवर बैंक, अगर कोई तीव्र, स्टीप होता है यहाँ पे तीव्र, रिवर बैंक जो नदी का किनारा है, अगर वो बहुत ही ज़्यादा तीव्र है वहाँ से, तो वहाँ से भी हमें हॉरिजन्स या सोइल प्रोफाइल देख सकते हैं। द अपर मोस्ट हॉरिजन, अब हम ये जो सॉइल प्रोफाइल है इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसके अंदर कितने हॉरिजन्स होते हैं। इसके अंदर यहाँ पे ए हॉरिजन है, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन और बेड रॉक। अब हम इसके बारे में डिटेल से करेंगे। द अपर मोस्ट हॉरिजन इज जनरली डार्क इन कलर एज इट इज़ रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल्स। तो आपको ये जो ए हॉरिजन दिखाई दे रहा है ये डार्क कलर का होता है, ये रिच होता है ह्यूमस और मिनरल्स में। और ह्यूमस क्या करता है? ह्यूमस मेक्स द सॉइल फर्टाइल। ह्यूमस क्या करता है? सॉइल को फर्टाइल बनाता है। एंड प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द ग्रोइंग प्लांट्स, और पौधों को न्यूट्रिएंट्स देता है। दिस लेयर इज जनरली सॉफ्ट पोरस एंड कैन रिटेन मोर वाटर। ये जो ए हॉरिजन है, ये जो लेयर है, ये सॉफ्ट होती है, पोरस होती है, इसके अंदर पोर्स होते हैं, एंड कैन रिटेन मोर वाटर, और ये बहुत ज़्यादा पानी को रिटेन कर सकती है, अपने अंदर समा सकती है पानी को। इसको हम टॉप सॉइल ही बोल सकते हैं या ए हॉरिजन भी बोल सकते हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन आता है टॉप सॉइल, व्हाट इज़ टॉप सॉइल या व्हाट इज़ ए हॉरिजन, तो आप क्या क्या लिखेंगे इसके अंदर? इट इज़ द अपर मोस्ट हॉरिजन, डार्क इन कलर, रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल्स, एंड दिस लेयर इज सॉफ्ट पोरस एंड कैन रिटेन मोर वाटर। अगर आता है क्वेश्चन व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ह्यूमस, ह्यूमस क्या करता है यहाँ पे? तो इट मेक्स द सॉइल फर्टाइल एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द ग्रोइंग प्लांट्स। अब आएंगे हम बी हॉरिजन पे। अभी तो ए हॉरिजन का ही और कुछ रहता है इसमें। दिस प्रोवाइड शेल्टर फॉर मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी छोटे मोटे जीव होते हैं वो इसी लेयर में रहते हैं, सच एज वर्म्स, जैसे कीड़े हैं, रोडेंट्स, रोडेंट्स प्रजाति होती है, मूषक वगैरह जैसे चूहे वगैरह होते हैं, चूहे, नेवले, इस तरह की प्रजाति होती है। ये मोल्स होते हैं, बीटल्स होते हैं, ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनको शेल्टर ए हॉरिजन देता है। तो ये क्या हो जाएंगे? यूजेस ऑफ ए हॉरिजन, या फिर कह सकते हैं इसका फंक्शन क्या है ए हॉरिजन का या टॉप सॉइल का। और क्या है? द रूट्स ऑफ द स्मॉल प्लांट्स आर एम्बेडेड एंटायरली इन द टॉप सॉइल। छोटे जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें ए हॉरिजन में आती हैं, लेकिन जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनकी जड़ें नीचे तक चली जाती हैं। तो इसके अंदर किसकी जड़ें आती हैं? छोटे छोटे पौधों की। अब हम करेंगे बी हॉरिजन। बी हॉरिजन ए हॉरिजन के नीचे वाली पार्ट को बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर ह्यूमस तो कम होता है, इट हैज़ ए लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस। ह्यूमस इसके अंदर कम होता है, बट रिच इन मिनरल्स, लेकिन इसके अंदर मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। दिस लेयर इज जनरली हार्डर एंड मोर कम्पैक्ट। तो ए हॉरिजन मैंने आपको बताया था सॉफ्ट और पोरस होती है, लेकिन ये क्या होती है? हार्ड और कम्पैक्ट होती है। इसको बी हॉरिजन भी बोल सकते हैं या मिडल लेयर भी बोल सकते हैं। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ए हॉरिजन एंड बी हॉरिजन? ए हॉरिजन को क्या बोलते हैं हम? टॉप सॉइल बोलते हैं। और बी हॉरिजन को क्या बोलेंगे? मिडल लेयर बोलेंगे। टॉप सॉइल के अंदर ह्यूमस ज़्यादा होता है, इसके अंदर बी हॉरिजन के अंदर ह्यूमस कम होता है। ये लेयर जो टॉप लेयर है, टॉप सॉइल है, ये ये बहुत ही सॉफ्ट होती है, लेकिन जो बी हॉरिजन है ये सॉफ्ट नहीं होती, हार्ड होती है और कम्पैक्ट होती है। तो ये हो गए 3 डिफरेंसेस। और आप एक ऐड कर सकते हैं इसके अंदर डिफरेंस। टॉप सॉइल के अंदर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं और इसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं होते। अब हम करेंगे थर्ड लेयर। तो ये आप देख सकते हैं थर्ड लेयर कैसी दिखाई दे रही है आपको। इट इज़ कॉल्ड सी हॉरिजन। इसको हम सी हॉरिजन बोलेंगे।
इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक्स विद क्रैक्स एंड क्रीविसेस। तो ये किससे बनी होती है? लम्प्स ऑफ रॉक्स, रॉक्स के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं इसके अंदर, विद क्रैक्स एंड क्रीविसेस, जिसके अंदर क्रैक्स वगैरह आ जाते हैं। तो इतना ही करेंगे हम सी हॉरिजन के बारे में, और ज़्यादा हमें नहीं करना है। अब हम करेंगे सबसे लास्ट का, सबसे नीचे का, बेड रॉक। बिलो सी हॉरिजन इज़ बेड रॉक। सी हॉरिजन के नीचे क्या होता है? बेड रॉक होता है। विच इज़ हार्ड एंड डिफ़िकल्ट टू डिग विद ए स्पेड। ये इतना ज़्यादा हार्ड होता है कि इसको हम स्पेड, जो खुरपी होती है, उससे भी हमें खोदना मुश्किल होता है। तो आप देख सकते हैं बेड रॉक यहाँ पे पत्थर से दिखा रखे हैं, तो इसको हम खुरपे से या खुरपी से नहीं खोद सकते। अब हम करेंगे टाइप ऑफ सॉइल्स। तो सॉइल कितने टाइप की होती है? तो सॉइल का टाइप डिपेंड करता है कि कौन सी रॉक से वो बनी है। ठीक है। एज यू नो, वेदरिंग ऑफ द रॉक प्रोड्यूसेस स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वेरियस मटेरियल्स। दीज इंक्लूड सैंड एंड क्ले। जैसा कि आप जानते हैं, जो रॉक्स की वेदरिंग होती है उससे क्या बनता है? मटेरियल्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स हो जाते हैं, अलग अलग मटेरियल्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाते हैं। दीज इंक्लूड सैंड एंड क्ले। तो ये जो पार्टिकल्स, इसको क्या बोलते हैं? सैंड बोलते हैं और क्ले बोलते हैं। द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सैंड एंड क्ले डिपेंड्स अपॉन द रॉक फ्रॉम विच द पार्टिकल्स वर फॉर्म्ड, दैट इज़ द पेरेंट रॉक। तो किसी भी सॉइल के अंदर सैंड कितना होगा और क्ले कितनी होगी, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वे किस रॉक से बने हैं। तो किस रॉक से बने हैं, यानी कि पेरेंट रॉक पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का सॉइल है। द मिक्सचर ऑफ द रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड द सॉइल। तो सॉइल की डेफिनेशन हो जाएगी, इसके अंदर क्या क्या होता है? रॉक पार्टिकल्स का मिक्सचर होता है और ह्यूमस, ये दो चीज़ें होती हैं, ह्यूमस और रॉक पार्टिकल्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया, plant roots and earthworms are also important parts of any soil। तो मैंने आपको बताया था लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं सॉइल के अंदर, जैसे बहुत से टाइप के बैक्टीरिया रहते हैं, प्लांट रूट्स होती हैं, अर्थवॉर्म होते हैं, केचुए बोलते हैं इनको हिंदी में, आर इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ एनी सॉइल। तो ये सॉइल में पाए जाते हैं। अब हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। तो हम क्लासिफिकेशन किस बेस पे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइजेस। तो पार्टिकल के साइज पे डिपेंड करेगा क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल। इफ़ द सॉइल कंटेन ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल्स, अगर सॉइल के अंदर बिग पार्टिकल्स ज़्यादा हैं तो ये हो जाएगी हमारी सैंडी सॉइल। इफ प्रोपोर्शन ऑफ द फाइन पार्टिकल्स इज रिलेटिवली हाई देन इट इज़ कॉल्ड क्लेई सॉइल। अगर बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं तो सैंडी सॉइल होगी, अगर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं सॉइल के अंदर बहुत ज़्यादा हैं तो इसको बोलेंगे क्लेई सॉइल। इफ़ अमाउंट ऑफ लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल्स इज अबाउट सेम, अगर छोटे पार्टिकल्स भी हैं और बड़े पार्टिकल्स भी हैं, दोनों का अमाउंट सेम है, तो सॉइल क्या हो जाएगी? लोमी सॉइल। तो अब हमारे पास 3 टाइप की सॉइल्स हैं, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड लोमी सॉइल। इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? क्लासिफिकेशन ऑफ, ये हो गया क्लासिफिकेशन यहाँ पे, ऑन द साइज, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स। तो अगर आपका 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, राइट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स, तो आप क्या लिखेंगे इसके अंदर? सैंडी सॉइल, सॉइल पार्टिकल्स जो होते हैं बिग साइज के पार्टिकल्स होते हैं इसके अंदर। सेकंड है क्लेई सॉइल, जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। थर्ड है इफ़ अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल्स आर सेम, अगर लार्ज पार्टिकल्स हैं और फाइन पार्टिकल्स हैं, उन दोनों का अमाउंट अगर सेम है तो सॉइल कैसी हो जाएगी? लोमी हो जाएगी। द साइज ऑफ द पार्टिकल्स इन ए सॉइल हैज़ एन इन्फ्लुएंस ऑन इट्स प्रॉपर्टीज़। अगर सॉइल के अंदर पार्टिकल्स का साइज़ अलग अलग होता है तो प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग हो जाती हैं। सैंड पार्टिकल्स आर क्वाइट लार्ज,
जो सैंडी सॉइल होती है उसके पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं, दे कैन नॉट फिट क्लोज टुगेदर, बड़े पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज नहीं फिट हो सकते। सो देर आर लार्ज स्पेसिस बिटवीन देम, तो उनके बीच में स्पेस ज़्यादा होता है। दीज स्पेसिस आर फिल्ड विद एयर, तो ये इसके अंदर हवा बहुत ज़्यादा होती है। वी से दैट सैंड इज़ वेल एरेटेड, तो सैंड को हम क्या कह सकते हैं, ये वेल एरेटेड होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा एयर होती है। वाटर कैन ड्रेन क्विकली थ्रू द स्पेसिस बिटवीन द सैंड पार्टिकल्स, सो सैंडी सॉइल्स टेंड टू बी लाइट। अगर हम सैंडी सॉइल के अंदर वाटर डालेंगे तो इसमें से ये इजीली फ्लो कर जाएगा। जैसे मकान बनाने के लिए रेत यूज़ करते हैं, वही नेचर होता है सैंडी सॉइल का। अगर रेत के अंदर हम पानी डालते हैं तो एकदम से बह जाता है। वाटर सो सैंडी सॉइल टेंड टू बी लाइट, वेल एरेटेड एंड रादर ड्राई, तो ये यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ होगी सैंडी सॉइल की। क्ले पार्टिकल्स, जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं, बीइंग मच स्मॉलर पैक टाइट टुगेदर, जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है, एक दूसरे के आसपास पैक हो जाते हैं इकट्ठे। लीविंग लिटल स्पेस फॉर एयर, तो एयर के लिए स्पेस बिल्कुल भी नहीं बचता, बहुत कम बचता है। तो वाटर कैन बी हेल्ड इन द टाइनी गैप्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द क्ले, तो वाटर जो क्ले के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें बहुत थोड़ा सा गैप होता है और उसके अंदर वाटर रुक जाता है। सो क्लेई सॉइल्स हैव लेस एयर, तो क्लेई सॉइल्स के अंदर बहुत कम एयर होती है और सैंडी सॉइल्स के अंदर बहुत ज़्यादा एयर होती है। बट दे आर हैवी एज दे कैन होल्ड मोर वाटर देन द सैंडी सॉइल्स, लेकिन क्लेई सॉइल्स के अंदर वे हैवी होती हैं क्योंकि वे बहुत ज़्यादा पानी को होल्ड कर सकती हैं। तो अब यहाँ तक मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ। अगर आपका क्वेश्चन आता है कि सैंडी सॉइल और क्लेई सॉइल के अंदर क्या डिफरेंस है, तो आप क्या बताएंगे इसके अंदर? आप बताएंगे इसमें सैंडी सॉइल्स आर वेल एरेटेड एंड टेंड टू बी लाइट, सैंडी सॉइल्स लाइट होती हैं और वेल एरेटेड होती हैं, ठीक है, और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज़ बड़ा होता है। तो ये डिफरेंस हो गए। और क्लेई सॉइल्स के बारे में आप क्या लिखेंगे? क्लेई सॉइल्स आर हैवी, एक तो हैवी लिखेंगे, सेकंड लिखेंगे इसमें वेल एरेटेड है, इसमें लिखेंगे क्लेई सॉइल्स हैव लेस एयर। और क्या लिखेंगे? सैंडी सॉइल्स के पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं, क्लेई सॉइल के पार्टिकल्स बहुत ही छोटे होते हैं। और डिफरेंस बताती हूँ मैं आपको। सैंडी सॉइल्स क्या करती हैं? वाटर कैन ड्रेन क्विकली थ्रू द सैंडी सॉइल, वाटर इजीली ड्रेन हो जाता है सैंडी सॉइल में, लेकिन जो क्लेई सॉइल हैं दे कैन होल्ड मोर वाटर देन ए सैंडी सॉइल। तो ये आपके 3-4 डिफरेंसेस हो गए, सफिशिएंट है ये। अब तक मैंने आपको 2 टाइप की सॉइल के बारे में कराया है, सैंडी सॉइल और क्लेई सॉइल, और इनके डिफरेंसेस भी बता दिए हैं। अब हम करेंगे 3rd टाइप ऑफ सॉइल, लोमी सॉइल। द बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोविंग प्लांट्स इज लोम सॉइल। सबसे अच्छी जो सॉइल होती है प्लांट्स ग्रो करने के लिए वो लोम सॉइल होती है। लोम सॉइल इज ए मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड अनदर टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल नोन एज सिल्ट। लोमी सॉइल के अंदर सैंड होता है, क्ले होता है और सॉइल पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे टाइप के, उसको हम सिल्ट बोलते हैं। सिल्ट अक्कर्स एज ए डिपॉजिट इन द रिवर बेड्स। नदी की तलहटी में सिल्ट जमा हो जाती है। द साइज ऑफ द सिल्ट पार्टिकल्स इज बिटवीन दोज ऑफ सैंड एंड क्ले। और जो सिल्ट पार्टिकल्स का जो साइज़ है वो किसके साइज़ के बीच में आता है? जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं और जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं उनके दोनों के साइज़ के बीच में सिल्ट पार्टिकल्स का साइज़ आता है। द लोमी सॉइल
आल्सो हैज़ ह्यूमस इन इट। लोमी सॉइल के अंदर ह्यूमस होता है। इट हैज़ द राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। और इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है बिल्कुल करेक्ट होती है, बिल्कुल राइट होती है, जिससे प्लांट्स की ग्रोथ हो सकती है। आई वॉन्ट टू नो वट काइंड ऑफ सॉइल शुड बी यूज फॉर मेकिंग अर्दन पॉट्स, मटकाज एंड सुराहीज। तो मैं जानना चाहता हूँ या जानना चाहती हूँ कि अर्दन पॉट्स हैं, मटकाज हैं, सुराहीज हैं, इनको बनाने के लिए कैसी सॉइल यूज़ होती है। इनको बनाने के लिए क्ले सॉइल यूज़ होती है, क्लेई सॉइल। अब हम करेंगे एक्टिविटी 9.3, कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ क्लेई, लोमी एंड सैंडी सॉइल। अब हम कर चुके हैं, हमारे पास 3 टाइप की सॉइल्स हैं, तो हम क्या करेंगे, तीनों सॉइल्स का सैंपल लेंगे। हमें ज़्यादा मिट्टी नहीं चाहिए, इसके अंदर एक मुट्ठी भर मिट्टी बहुत होती है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, जितने भी इसके अंदर कंकर होते हैं, पेबल्स हैं, रॉक्स हैं, ग्रास ब्लेड्स, घास के जो तिनके होते हैं, इनको हम निकाल देंगे। नाउ ऐड द वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप एंड नीड द सॉइल। अब हम एक एक बूंद करके पानी डालेंगे और इसको आटे की तरह, जैसे आटा गूंदते हैं ऐसे इस सॉइल को गूंद लेंगे। ऐड जस्ट एनफ वाटर सो दैट ए बॉल कैन बी मेड फ्रॉम इट। तो हम इतना पानी डालेंगे कि इससे गेंद की शेप आ जाए, और ये स्टिकी नहीं होनी चाहिए, चिपचिपी नहीं होनी चाहिए। ट्राई टू मेक ए बॉल फ्रॉम दिस सॉइल। अब हम एक बॉल बनाएंगे सॉइल से। अब फ्लैट सरफेस पे हम इसको बॉल को रोल करेंगे और एक सिलेंडर की शेप बनाएंगे। उसके बाद हम इस सिलेंडर से एक रिंग बनाएंगे। रिपीट दिस एक्टिविटी विद अदर सैम्पल्स आल्सो। तो मैंने एक टाइप की सॉइल से ये सैंपल बनाए हैं, एक टाइप की सॉइल से ये एक्टिविटी की है। डज द एक्सटेंट टू विच ए सॉइल कैन बी शेप्ड इंडिकेट्स इट्स टाइप। तो ये डज द एक्सटेंट टू विच ए सॉइल कैन बी शेप्ड, सॉइल की हम शेप बना सकते हैं कितनी, ये क्या ये बताती है उसकी टाइप को भी, सॉइल की टाइप को बताती है। शेप बनाना जो मेथड है सॉइल से, क्या वो बताता है कि ये सॉइल किस टाइप की है। कैन यू सजेस्ट विच टाइप ऑफ सॉइल वुड बी बेस्ट फॉर मेकिंग पोट्स, टॉयज एंड स्टैचूज़। तो मैं आपको बता चुकी हूँ, इसके लिए क्ले सॉइल बेस्ट होती है। तो ये हमारी एक्टिविटी है वर्किंग विद द सॉइल। ये हमने सॉइल ली है, इसमें से मैंने पेबल्स वगैरह, रॉक्स वगैरह या पेपर जो पड़े थे इसके अंदर मैंने निकाल दिए हैं, और ये यहाँ पे पाउडर बन गया है। पाउडर से मैंने एक बोल बनाई है, ए है, ये बी है, इसके बाद सी है, बोल बन गई है। बोल को मैंने फ्लैट सरफेस पे एक सिलेंडर की शेप दी है, और उसके बाद मैंने इसी सिलेंडर की शेप को ऐसे राउंड रिंग बना दिया है वर्किंग विद द सॉइल। अब हम करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉइल। तो जितना मैंने आपको कराया है, आपका होमवर्क यही है कि आप इनको अच्छे से करेंगे। आपको इसमें क्या क्या करना है, सॉइल के यूजेस क्या होते हैं, ये आपका एक क्वेश्चन बन सकता है इसमें। और सॉइल को पोल्यूट कौन कौन करता है, पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स, केमिकल्स। ठीक है, 2 क्वेश्चंस हो गए। सॉइल प्रोफाइल क्या होती है, तो सॉइल प्रोफाइल के लिए आप एक 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ वेदरिंग, वेदरिंग क्या होती है। ठीक है, और ह्यूमस क्या होता है, 1 मार्क क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये सॉइल प्रोफाइल भी आ जाता है 1 मार्क्स का। अगर ये लेंथी क्वेश्चन आता है तो आप इसके अंदर ये फिगर बना सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है। ए होरिजन में आपको छोटे छोटे प्लांट्स बनाने हैं, बी आपको प्लेन रखना है, सी के अंदर छोटे छोटे कंकड़ दिखाने हैं, और डी पोर्शन के अंदर आप बड़े बड़े कंकड़ दिखा सकते हैं, पत्थर दिखा सकते हैं। और आप इसकी जो चारों लेयर्स हैं इनके बारे में एक एक 2 लाइन लिख देंगे, यही सफिशिएंट होगा पेपर में आपके लिए। इसके बाद मैंने आपको कराया सॉइल के टाइप्स हैं, सॉइल कितने टाइप्स की होती है। तो मैंने इसके साइज़ ऑफ पार्टिकल्स के बेस पे कराया है, 3 टाइप्स की होती है, सैंडी, क्लेई और लोमी। उसके बाद मैंने आपको सैंडी और क्लेई में डिफरेंस बताया है, तो आप दोनों में 2-2, 3-3 डिफरेंस लिख सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको कराया है 3rd टाइप ऑफ सॉइल, लोमी सॉइल, कि लोमी सॉइल बेस्ट होती है प्लांट्स के लिए। क्यों होती है, ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इसके अंदर ह्यूमस होता है एक इसके अंदर क्या होता है, सिल्ट होती है। 3rd, इसके अंदर जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत ही राइट होती है ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए। उसके बाद मैंने आपको बताया था, एक्टिविटी करके बताई थी, ये बताया था कि इसमें जो 3 टाइप की सॉइल हैं, अगर हम उनसे कोई शेप बनाते हैं तो शेप से क्या हम बता सकते हैं कि ये किस टाइप की सॉइल है।
ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉइल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।